नमस्कार। दिल्ली चुनाव के परिणाम जो आ चुके हैं उसके बाद से पिछले 3-4 दिनों से हम ये सुन रहे हैं कि मुफ्तखोरी नाम का शब्द बार बार इस्तेमाल में लाया जा रहा है। मुफ्तखोरी किस बात की कि जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, कुछ हद तक पानी फ्री मिल रहा है, बस में जो पास की सुविधा है स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री है, और उसके अलावा महिलाओं को मेट्रो में यात्रा करने की सुविधा फ्री है। दरअसल फ्री कुछ नहीं होता, मतलब ये सब्सिडाइज्ड हैं ये सारी चीज़ें। ये होता है कि जो सरकारी ख़जाना है, जो सरकारी नहीं है, जो हमारे टैक्स का दिया हुआ ख़जाना है, सरकार प्रायोरिटाइज करती है, प्राथमिकता तय करती है कि कहाँ पर कितना पैसा लगाना है। अब जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि टैक्स पेयर का जो पैसा है उससे उनके लिए एक हवाई जहाज़ खरीदा जाए या हेलीकॉप्टर खरीदा जाए, और भी जो हमारी राज्य सरकारें हैं उनके अपने अपने स्टेट प्लेन्स हैं, ठीक है, ये उनकी प्रायोरिटी थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने तय किया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस की यात्रा और मेट्रो की यात्रा मुफ्त की जाए, महिलाओं के लिए मुफ्त की जाए। मुफ्त माने हम उसका पैसा देंगे, सरकारी खजाना जो बनता है टैक्स पेयर के पैसे से, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। मेरी बीवी डॉक्टर है, उसके साल की फ़ीस 250 रुपये थी साल की, लेकिन खर्चा तो हज़ारों में आता होगा, बिल्डिंग का, उसके रखरखाव का, फैकल्टी की तनख्वाह का, लेबोरेटरीज़ का। वो कौन देता था? वो उड़ीसा का टैक्स पेयर भी देता था, वो कश्मीर का टैक्स पेयर भी देता था, पंजाब का भी, कर्नाटक का भी। जो सरकारी ख़जाने में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आता है टैक्स के ज़रिए, जो गवर्न कर रहे होते हैं, जो प्रधानमंत्री होता है या जो सरकार होती है, वो तय करती है कि इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना है, प्रायोरिटी क्या है। पंडित नेहरू की प्रायोरिटी थी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, इसलिए इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ खुली, मेडिकल कॉलेजेस खुले, आईआईटीज़ खुली, और आज एक जाल फैला हुआ है शिक्षा का। तो क्या ये मुफ्तखोरी थी? ये उनकी प्रायोरिटी थी कि भारतीय हमारे जो हैं सिर्फ तालीम के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए ऊंचा उठ सकते हैं, बराबरी पर आ सकते हैं, पूरी दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। तो मुफ्तखोरी का ये जो राग अलापा जा रहा है, ये फैक्ट्स के बेसिस पे, तथ्यों के आधार पर भी गलत है। मेरे एक जान पहचान के हैं, पुष्य मित्र हैं बिहार से, उन्होंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए, मैं आपको बता दूं। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने में सरकार हर साल 1720 करोड़ रुपए खर्च करती है। पानी मुफ्त देने का खर्च 400 करोड़ रुपए सालाना है, और महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने का खर्च 140 करोड़ रुपए है। यानी इस कथित एलेज्ड मुफ्तखोरी देखिए, मुफ्तखोरी का कुल बजट 2260 करोड़ रुपए है। यानी 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली के हर व्यक्ति को अगर हर एक को मिले, तो हमें नहीं मिलता क्योंकि हम उस इनकम ब्रैकेट में नहीं आते। अगर हर इंसान को सरकार सब उस पर खर्च करे तो सरकार सिर्फ 1130 करोड़ रुपए की मुफ्तखोरी करवा रही है, 1130 करोड़ रुपया सालाना। और इस मुफ्तखोरी को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, इस सब्सिडी को, इस समाज सेवा को, वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ते इस कदम को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि सारा खजाना लुटाया जा रहा है। इसके बनिस्बत, इसके बरक्स, इसके मुकाबले दूसरे ज़रा कुछ फिगर्स देखिए। मौजूदा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में, जब नरेंद्र मोदी आए थे, जब अच्छे दिन आने वाले थे, जो अभी तक नहीं आए हैं, जब नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बने थे, तो उन्होंने कॉरपोरेट हाउसेस की कुल 6 लाख करोड़ की कर्ज माफ़ी कर दी थी। इसमें किसानों का कर्जा सिर्फ 43,000 करोड़ था, बाकी 5,57,000 करोड़ कॉरपोरेट्स का कर्ज था। इसके अलावा इसी सरकार ने, जिसको लेकर बाद में मोदी 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 लोग नारे लगाते रहे, इसके अलावा इसी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कॉरपोरेट कंपनियों का 4,30,000 करोड़ रुपया टैक्स माफ़ कर दिया, ठीक है, और 10 लाख करोड़ का रिबेट दिया कुछ उद्योगपतियों को। क्या ये मुफ्तखोरी नहीं है? ये अव्वल दर्जे की ना सिर्फ मुफ्तखोरी है, बल्कि हम कहेंगे हरामखोरी है। हरामखोर गाली नहीं होती, हराम और हलाल 2 शब्द हैं। हलाल का मतलब होता है जायज़, जो लेजिटिमेट हो, और हराम का मतलब होता है नाजायज़, जो लेजिटिमेट ना हो, इलेजिटिमेट हो। हम इसे हरामखोरी कहेंगे। हर सांसद को, हर एमपी को हर महीने सरकार की तरफ से 2,70,000 रुपए की सुविधाएं दी जाती हैं, कॉस्ट टू द कंट्री। दिखने में इनके घर बड़े सादे लगते हैं,
सरकारी कर्मचारियों के पीले रंग की कूची होती है। लेकिन जहाँ जहाँ लोकेशंस हैं, अगर मार्केट रेट पे उन जगहों की कीमत तय की जाए तो करोड़ों की तादाद में पहुँचते हैं। मुफ्त गाड़ी, मुफ्त टेलीफोन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, कोई टैक्स नहीं, गाड़ी की ट्रेन की यात्रा मुफ्त है, हवाई जहाज़ की यात्रा मुफ्त है। कॉस्ट टू द कंट्री अगर हम देखें तो हमारे ये सेवक जो हैं, हमारे सिविल सर्वेंट जो हैं, हमारे पब्लिक सर्वेंट जो हैं, जो हमारे ही चुने हुए हैं, हमारे ही टैक्स से पल रहे हैं, बहुत महंगे हैं। और इतने महंगे हैं और इनकी परफॉर्मेंस इनकी पैसे के मुताबिक नहीं है जो इनको मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। किसी भी जो विकसित मुल्क है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो आपको वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, मतलब एक तो तालीम, एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये 3 इक्वलाइज़र हैं। इनको हमेशा सरकार बराबर का रखती है, सब्सिडाइज भी करती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के बजट काटे जा रहे हैं, लिहाजा प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो सीटें बेचते हैं, कैपिटेशन फी उसको बोलते हैं। तो ऐसे में मुफ्तखोर हमारी निगाह में वो हैं जिनके कर्जे माफ़ हुए हैं, जिन्होंने कर्जे वापस नहीं किए हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बने हैं बैंक्स के, जिनको इस सरकार ने प्रश्रय दिया है, सरपरस्ती दी है, पेट्रोनेज दी है। हमारी निगाहों में मुफ्तखोर वो हैं, वो आम जनता नहीं है जिसको अगर शिक्षा मुफ्त मिलती है, सब्सिडाइज्ड मिलती है, वो भी हमारा ही पैसा है, टैक्स का पैसा है। अगर उसको स्वास्थ्य सेवाएं इस ढंग की मिलती हैं जो बिल्कुल अच्छे स्तर की हों और ख़र्चा नहीं आता, कम खर्चा आता है, तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। हम इसे मुफ्तखोरी नहीं मानते। हम मुफ्तखोर उन लोगों को मानते हैं जिन्होंने इस देश का पैसा खाया है, चाहे वो भ्रष्टाचार के ज़रिए खाया हो, चाहे वो मोटी मोटी तनख्वाहों के ज़रिए खाया हो, चाहे वो लोन माफ़ी के ज़रिए खाया हो, चाहे वो NPAs लोन लेकर हड़प जाना उसका खाया हो, या 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा बाहर है हमारा, और 2,000 से ज़्यादा हमारे अरबपति भारत से बाहर जा चुके हैं। यहाँ के कॉरपोरेट यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर का पैसा आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ का सोशल फैब्रिक, सामाजिक ताना बाना इतना तंग है, इतना इस वक्त जहर उसमें है, बांटने की दरार है हिंदू और मुसलमान के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, कि बाहर से पैसा भी आने को तैयार नहीं है। तो इससे पहले कि कोई अंधभक्त मुफ्तखोर शब्द का इस्तेमाल करे, पहले अपनी तरफ के हराम खोरों को देख ले। हमारे प्रधान सेवक ने ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका में कहा था ऑल इज वेल, और फिर पंजाबी में कहा था सब चंगा सी। सी मीन्स था, सब अच्छा था। अब उनको पंजाबी नहीं आती, वैसे भी उनको बहुत कुछ नहीं आता, फिर भी वो बोल जाते हैं। और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगा सी, બધા જ મજામાં છે। बहरहाल अगर सब अच्छा है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो आज एक बार फिर 25 राजदूतों को वहाँ ले जाया गया है। क्या दिखाने के लिए कि सब चंगा सी। अगर राजदूतों को वहाँ पर, एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को वहाँ ले जाया गया है, तो भारत के ही जो अपने ऑपोजिशन के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या कारण है कि इंटरनेट हर दूसरे दिन बंद हो जाता है? 2G सेवा शुरू होती है, 3G 4G की बात छोड़िए, 2G सेवा शुरू होती है, वो बंद हो जाती है। एक तो ट्रेन चलती है जिसका नाम अब इंटरनेट ट्रेन रख दिया गया है, सरकारी तौर पर नहीं, अनऑफिशियली रखा गया है, जो उधमपुर से चलती है या श्रीनगर से होते हुए जम्मू जाती है, और वहाँ पर बाहर टैक्सियाँ खड़ी होती है, स्कूटर खड़े होते हैं उन इंटरनेट कैफ़ेज़ ले जाने के लिए जहाँ पर लोग सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल करने श्रीनगर से जम्मू आते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर PSA क्यों लगाया गया है, क्यों बढ़ाया गया है? बल्कि अगर सब कुछ ठीक है तो
इससे पहले भी एक डेलीगेशन लेकर गए थे एनवॉयस का, डिप्लोमेट्स का, दिखाने के लिए सब कुछ ठीक है। पुलिस की निगरानी में चुनिंदा लोगों से मिलवा दिया। इस दफ़े भी यही प्रोग्राम है। इस दफ़े का प्रोग्राम ये है कि ये जो डेलीगेशन आज गया है, इसने वो डल झील में शिकारे में सैर करवाते हैं, जो अक्सर जो सरकारी गाड़ी टूर होते हैं, वो तो दिया ही दिया। उसके अलावा ये लोग मिलेंगे या मिल चुके होंगे अब तक उत्तरी कश्मीर में जो फ्रूट उगाते हैं, मेवा फल उगाते हैं, जिसमें सेब ज़्यादा होते हैं और भी सूखा मेवा वगैरह होता है, उनसे मिलेंगे श्रीनगर पहुंचने से पहले। जहां पर वो मीडिया के लोगों से मिलेंगे, सिविल सोसाइटी ग्रुप से मिलेंगे और जम्मू कश्मीर के नेताओं से मिलेंगे। अब ये कौन से नेता होंगे, कौन से मीडिया वाले होंगे, कौन से सिविल सोसाइटी ग्रुप होंगे, ये हम सब समझ सकते हैं जब सारे बड़े नेता अभी तक जेलों में बंद हो, पॉलिटिकल डायलॉग कोई हो ना रहा हो। ठीक है। उसके बाद जो डिप्लोमेट्स हैं वो हैं कनाडा से, ऑस्ट्रिया, उज़्बेकिस्तान, युगांडा, स्लोवाक रिपब्लिक, नेदरलैंड्स, नामीबिया, क्रिग्स रिपब्लिक, बल्गारिया, जर्मनी, ताजिकिस्तान, फ्रांस, मेक्सिको, डेनमार्क, इटली, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, पोलैंड और रवांडा। कितना अच्छा हो कि इन देशों के साथ साथ यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, हाँ, यहाँ के जो नेता हैं इनको भी जाने की इजाज़त दी जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए एक बार फिर सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये मुफ्तखोरी है या क्या है, इसका नाम आप खुद तय कर लें। जब प्रधान सेवक मोदी वहाँ गए थे ह्यूस्टन टेक्सास, तो हाउडी मोदी के नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वहाँ के एनआरआईज ने। ठीक है। तो उसी की तर्ज पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहाँ का प्रोग्राम है, उसका नाम रखा जा रहा है केम छो ट्रंप। केम छो गुजराती में कहते हैं कैसे हो ट्रंप। हाउडी मोदी केम छो ट्रंप, कितना ओरिजिनल आइडिया है, वाह। बहरहाल इसमें जो है ट्रंप ने ये कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि Prime Minister Narendra Modi, I'm quoting him, I quote, Prime Minister Narendra Modi is a friend of mine, he is a great gentleman and I look forward to going to India, so we'll be going at the end of the month. नरेंद्र मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे इंतज़ार है उनसे मिलने का और मैं महीने के आखिर में जा रहा हूँ। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में ये बात बताई। जब करीब 50, ये आगे कहते हैं ट्रंप क्या बोल रहे हैं, जब करीब 50,000 लोग होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे देखने के लिए या मिलने के लिए सिर्फ 50,000 लोग होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कम से कम नहीं तो 50 लाख से 70 लाख लोगों का वादा हुआ है जो मुझे रिसीव करेंगे एयरपोर्ट से स्टेडियम तक। ये अहमदाबाद में होगा और ये लार्जेस्ट स्टेडियम है दुनिया का, मोटेरा स्टेडियम इसका नाम है। अभी बना रहे हैं, अभी बना नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट कंप्लीट, लगभग पूरा हो चुका है और सबसे बड़ा है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अहमदाबाद के स्टूडियो के बारे में कि 50 लाख से 70 लाख लोग उनका स्वागत करने वहाँ पर आएंगे, एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक। ठीक है। द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार मोदी सरकार है रंग लाउड एंड क्लियर। मोदी हैड सेड इन ए स्पीच दैट वाज सीन एज ए, अब की बार ट्रंप सरकार, माफ कीजिए, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। क्या ये भारत की हमारी ऑफिशियली स्टेटेड पॉलिसी है कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अगर अगले चुनावों में कोई और पार्टी यहाँ सत्ता में आ गई, उसके अमेरिका से रिश्ते कैसे होंगे? कुछ सोचते भी हैं या बिना सोचे बोल देते हैं? बहरहाल देखना बाकी है कि यहाँ पर जनता का पैसा, जिसे बहुत से लोग सिर्फ 200 यूनिट बिजली और पानी पर खर्च करना मुफ्तखोरी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे जो जनता का पैसा इस पर खर्च होगा। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।